T3 नीट पेपर डिस्कशन। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि बॉटनी में कौन कौन से एनसीईआरटी के लाइन से ये क्वेश्चंस आए थे। इस सीरीज़ में मुझे तो बार बार बुक खोल खोल के और आपको दिखाना होगा क्वेश्चन के साथ। तो ये 101 क्वेश्चन जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट दिया हुआ है। अब इसको एनसीईआरटी में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो द फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट में देखेंगे तो ये वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, तो उसमें तो वेक्टर काम नहीं है। और दूसरा पॉइंट है द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाई वाटर। तो यहाँ पे वाटर लिली दिया हुआ है, वाटर हाइसिंथ फ्लावर इमर्ज, ये वाटर में होते हैं। तो ये पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड होते हैं। उसके बाद सी वाला पॉइंट, वेटिंग फ्रॉम वेटिंग। उसके बाद डी वाला पॉइंट, pollinators of some hydrophytes are long and ribbon like they are carried by passively inside water। और उसके बाद वाला क्वेश्चन यही है कि in some hydrophytes the pollinators are carried out passively inside water। नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइप ऑफ कंजर्वेशन। तो इस वाले क्वेश्चन में XC2 होता द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड placed in a special setting where they can be protected and given a special care is called, वही same line, threatened animals are taken out from the natural habitats and placed in a special setting where they can be protected or special care। Inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate is an example of। Inhibition of succinic dehydrogenase by malonate is a competitive inhibitor। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। Identify the parts of seed from the given figure which is destined to form root when the seed germinates। वही यहाँ पे क्वेश्चन में रूट किससे जर्मिनेट होता है, तो वो यहाँ पर रेडिकल से जर्मिनेट होता है, उसमें सी करना था। बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बुलिफॉर्म सेल्स। उसके बाद ये एनसीईआरटी से यहाँ से आया है, मेक द लीफ कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनसीईआरटी के इस वाले लाइन से आया था। प्रेजेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट but is dependent on the product of the light reaction, that is ATP NADPH besides CO2 and H2O। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेस्कुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल्स इज एन एग्जाम्पल फॉर। तो इसमें ऋषभ सर ने बताया था कि उन्होंने लिख के बताया था कि प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट, फिर प्राइमरी डिफरेंशिएशन से फिर प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी डी डिफरेंशिएशन, उसके बाद सेकेंडरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट डी डिफरेंशिएशन से। लेकिन सर ने यहाँ पे जब एनसीईआरटी आयाम करवाया था तो उसमें यहाँ पर वो पूरा पढ़ा रहे थे, लेकिन उस टाइम हम देखे भी थे लेकिन हमको समझ में नहीं आया था। लेकिन वो डायरेक्ट यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इंटरफेस्कुलर डी डिफरेंशिएशन, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स, ये इस एग्जैक्ट लाइन से आया था। Hint to always cut DNA molecules at a particular point called recognition, and it consists of recognition sequence for hint to 6 base pair GTTAAC। इस वाले एनसीईआरटी के लाइन से आया था। तो ऋषभ सर ने यहाँ पे सारे में यहाँ पे सर्कल करवाया है।
सर ने। और जब ऋषभ सर नीट आयाम बैच का नीट करा रहे थे तो उस टाइम बार बार ये वाला क्वेश्चन को कराते थे, तो समझ में नहीं आता था कि ये क्यों करा रहे हैं, लेकिन फिर नीट 2024 में यही क्वेश्चन आया। इस वाले एनसीईआरटी के लाइन से आया था ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, जो सर ने यहाँ पे टिक भी करवाया था ऑरेंज कलर से नीट आईएम बैच में। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, दस हैड a long evolutionary time for species diversification. B. Tropical environment, unlike temperate ones, are less seasonal, relatively more constant and predictable. Such constant environment promote nice specialization and lead to a greater species diversity. There is a more solar energy available in the tropics. ये वाला। उसके बाद which one of the following is not a criteria for the classification of fungi?